क्या आपने कभी सोचा है कई बार कठोर मेहनत करने वाले इंसानों को अभाव में क्यों जीना पड़ता है और कभी कभी कम मेहनत करने वाले सुख समृद्धि से कैसे जीते हैं? इस सवाल का जवाब इस कहानी में है। इस कहानी को ध्यान से और पूरा देखें। इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है। इस वीडियो के लिए निकाला गया समय आपके सोचने का तरीका और जिंदगी बदल सकता है। मेहनत सफलता की चाबी है, पर मेहनत से ही सफलता मिल जाती तो मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा अमीर होता। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मेहनत कहाँ की जा रही है। बिना सही जगह जाने की गई मेहनत सफलता नहीं दिला सकती। यह वीडियो सुप्रसिद्ध अमेरिकन लेखक और बिजनेस कोच बर्क हेजेस की बेस्ट सेलर बुक द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन में बताई गई एक ऐसी कहानी के बारे में है जिसने लोगों को मेहनत का सही ढंग सिखा दिया। ये कहानी है दो दोस्तों की, पाब्लो और ब्रूनो की। एक सुंदर वादी में दो दोस्त रहा करते थे जिनका नाम था पाब्लो और ब्रूनो। ये दोनों दोस्त एक सुंदर जिंदगी का सपना देखते थे और अपने सपनों की बातें किया करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे और हमेशा अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते थे। उन्हें एक अवसर मिल ही गया। गांव में पानी की समस्या थी और गांव के मुखिया ने उन्हें दूसरे पहाड़ पर बनी हुई झील से पानी लाकर गांव की टंकी में डालने का काम सौंप दिया। वो जितनी बाल्टी पानी डालेंगे उतने उन्हें रुपए मिलेंगे। दोनों दोस्त काम पर लग गए और रोज सुबह से शाम तक बाल्टियां भर भर कर गांव में पानी लाने लगे, जिसके बदले उन्हें पैसे मिलते। ब्रूनो अपने काम और उस काम से मिलने वाले पैसे से बहुत खुश था, लेकिन पाब्लो अपने काम के तरीके से खुश नहीं था। बहुत ज़्यादा मेहनत करने से शाम होते होते वह बहुत थक जाता और उसका पूरा शरीर दुखने लगता, लेकिन बदले में जो पैसे मिलते वह उसे कम ही लगते। वो ज़्यादा अच्छे और फायदेमंद तरीके के बारे में सोचने लगा और एक दिन पाब्लो के मन में एक विचार आया, झील से गांव तक पाइपलाइन बिछाने का विचार। इस तरीके से गांव में भरपूर पानी आ सकता था, वो भी बिना कोई बाल्टियां उठाए। बड़े उत्साह से उसने इसकी सारी योजना बना ली। पाब्लो ने अपनी इस योजना के बारे में सबसे पहले अपने दोस्त ब्रूनो को बताया और पाइपलाइन के निर्माण के लिए मदद करने को कहा, पर ब्रूनो को पाब्लो का यह विचार पागलपन लगा। ब्रूनो ने पाब्लो को समझाया कि हमारे पास गांव की सबसे अच्छी नौकरी है जिसमें हमें रविवार की छुट्टी भी मिलती है। हम 1 महीने की कमाई से गाय खरीद सकते हैं, 6 महीने की कमाई से घर ले सकते हैं। हम जिस अवसर को ढूंढ रहे थे वो यही है। अब हम जिंदगी में सही जगह आ चुके हैं। तुम उस पाइपलाइन के विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। ब्रूनो की बात सुनकर पाब्लो हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने और अच्छी तरह से समझाया कि हम आधे दिन बाल्टी से पानी लाएंगे और आधे दिन पाइपलाइन का काम किया करेंगे। रविवार को छुट्टी वाले दिन हमें पाइपलाइन का काम करने के लिए पूरा दिन का समय मिलेगा। ब्रूनो का जवाब अब भी ना था। पाब्लो को अच्छी तरह से पता था कि दूसरे पहाड़ पर स्थित झील से अपने गांव तक पाइपलाइन बनाने का काम बहुत मुश्किल है और इसके लिए उसे बहुत समय देना पड़ेगा। उसे यह भी पता था कि वह बाल्टियां लाने का काम आधे दिन करेगा तो उसकी कमाई भी कम हो जाएगी और उसमें से भी कुछ पैसे उसे पाइपलाइन के निर्माण में लगाने पड़ेंगे और पाइपलाइन का मुनाफा मिलने में 2 से 3 साल तक का समय भी लग सकता है। ब्रूनो को लग रहा था कि पाब्लो की इस नामुमकिन योजना में अगर वो अपना समय बर्बाद करेगा तो वह अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर पाब्लो को पता था कि आगे चलकर इस पाइपलाइन से उसे और पूरे गांव को बहुत फायदा होगा। ब्रूनो के साफ इनकार के बाद पाब्लो ने अकेले ये काम करने का निर्णय लिया।
और अपने काम में जुट गया। जब सप्ताह भर मेहनत करने के बाद वीकेंड पर ब्रूनो अपने घर पर आराम करता, तब भी पाब्लो पाइपलाइन के लिए खुदाई करता। ब्रूनो की कमाई दुगनी हो रही थी। उसने एक बड़ा सा घर और शान शौकत का सामान खरीदा। उसकी जीवन शैली बदल गई थी। वो काम के बाद बार में जाता और मज़े करता। लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर पुकारते, उसका आदर करते। बदले में वो सबको शराब पिलाता। दूसरी ओर पाब्लो को खाली आधे दिन का पैसा मिलता और पाइपलाइन के निर्माण में की जा रही कमर तोड़ मेहनत के बदले उसे कोई पैसा नहीं मिलता। उल्टा ब्रूनो और बाकी गांव वाले पाब्लो पर हंसते, उसका मजाक उड़ाते और बोलते, वो देखो पाब्लो द पाइपलाइन मैन। पर पाब्लो का ध्यान पाइपलाइन बनाने पर रहता। वह अपने आप को यह विश्वास दिलाता रहता कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होंगे। उसे पता था अल्पकालीन कष्ट का मतलब दीर्घकालीन लाभ होता है। वह मेहनत करता रहा, इंच दर इंच। वहीं कुछ समय में अत्यधिक मेहनत के कारण ब्रूनो का शरीर थकने लगा था। काम का वजन उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगा। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा था। उसे अब अपना काम अभिशाप लगने लगा और बाल्टियों का वजन अब उससे संभाला नहीं जाता था। दूसरी ओर लोगों के तानों की परवाह किए बिना पाब्लो अपनी योजना पर लगा रहा। कुछ समय बाद उसका ख्वाब आकार लेने लगा। आखिरकार पाब्लो की मेहनत सफल हुई। उसने झरने से गांव की टंकी तक पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया। अब गांव में बाल्टी से पानी लाने वाली नौकरी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि पाब्लो ने झरने का रुख गांव की ओर कर दिया था। जो गांव वाले पाब्लो का मजाक उड़ा रहे थे, वो सभी पाब्लो के ज्ञान, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प और मेहनत पर गर्व कर रहे थे। अब पाब्लो झील से आने वाले पानी के पैसे लेता। वो आराम करता तो भी पानी की टंकी भरने पे उसे पैसे मिलते। पाब्लो अब कोई काम ना करे तो भी उसे पैसे आते रहते थे। पाब्लो और ब्रूनो की ये कहानी कमाने के सही तरीके को लेकर हमारी सोच को बदलती है। ये कहानी सीख देती है कि बाल्टियाँ उठाने वालों की दुनिया में क्यों हमें पाइपलाइन बिछाने का काम करना चाहिए। आइए हम ब्रूनो और पाब्लो के कमाने के तरीके को समझते हैं। ब्रूनो नौकरी करता था। वह झील से बाल्टी में पानी भरकर गांव पहुंच जाता, जिसके बदले उसे निर्धारित मात्रा में पैसा मिलता। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या तो उसे ज़्यादा चक्कर करने पड़ते या ज़्यादा बड़ी बाल्टी में पानी लाना पड़ता। रोजगार या स्वरोजगार करने वालों को ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसे पैसे के बदले अपना समय देना कहते हैं। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा समय देना पड़ता है या एक से ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसे किसी मक्कड़ जाल की तरह समझें, जिसमें हम उलझ कर रह जाते हैं। हम सभी के पास दिन में खाली 24 घंटे ही होते हैं, जिसमें से प्रतिदिन 10 से 12 घंटे काम करके हम पैसा कमाते हैं। हमें परेशानी वहाँ आती है जब हम उम्र, सेहत या किसी और परेशानी की वजह से अपने काम को समय नहीं दे पाते। ऐसे में हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। इसे एक्टिव इनकम या सक्रिय आय कहा जाता है। मतलब जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको उस काम का पारिश्रमिक मिलेगा। दूसरी ओर पाब्लो सुखी इसलिए हुआ क्योंकि उसने थोड़े पैसे के लिए अपना पूरा समय नहीं दिया, बल्कि अपनी मेहनत, समय और पूंजी को एक पाइपलाइन तैयार करने में लगाया। जब पाइपलाइन तैयार हो गई तो उसे खाली पानी के बदले पैसे लेने का काम करना पड़ता। उसने अपनी दूरदृष्टि से जान लिया था कि ये ऐसा माध्यम है जो तैयार हो गया तो उसे तब भी पैसे दिलाता रहेगा जब उसकी उम्र और सेहत बाल्टियां उठाने जैसी नहीं होगी। इस तरह की कमाई पैसिव इनकम या निष्क्रिय आय कहलाती है, जिसमें आप काम करें या ना करें, आपको उस काम का पैसा मिलता रहता है। इस कहानी ने हमें यह भी सिखाया कि खाली मेहनत से इंसान सफल नहीं होता,
बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत ही हमें सफलता दिलाती है। अब फैसला आपका है। क्या आप भी ब्रूनो की तरह सारी जिंदगी खाली बाल्टियां उठाना चाहते हैं, या पाब्लो की तरह अपनी कुछ मेहनत, समय और पूंजी एक पाइपलाइन बिछाने में लगाना चाहते हैं? आपको जिस शुभचिंतक ने पैसिव इनकम करने की सलाह दी है, उसकी सलाह जरूर माने। जिस प्रकार ब्रूनो ने अपनी एक्टिव इनकम के अभिमान में पाब्लो की पैसिव इनकम वाली योजना की अनदेखी की थी, इस प्रकार की गलती आप ना करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।